हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जस्ट ईज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया, कैसे एग्जिस्टेंस में आया। सो फॉर दैट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से पहले कोई भी पर्टिकुलर एक्ट इंडियन पार्टनरशिप को नहीं डिफाइन करता था। सारे जितने भी प्रोविजंस है वो सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में प्रोवाइडेड थे। वो प्रोविजंस अनसेटिस्फैक्ट्री लगे और जिससे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिपील किया गया और एक नया एक्ट बना जिसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलते हैं। दिस एक्ट कंटेन 74 सेक्शन, 8 चैप्टर्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज़ बेस्ड मेनली ऑन द इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890। उसके बाद है हमारा इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, सम प्रोविजंस आर इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Indian Partnership Act came into existence on 1st October 1932, except Section 69, which came into existence on 1st October 1933, as this is properly expressly given in Section 1 of the Act. Next हम आते हैं partnership की definition पे. Partnership is defined in Section 4. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all. सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि पार्टनरशिप एक ऐसा प्रोविज़न है, एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स जिनको हम पार्टनर्स बोलते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट जो बिजनेस से आया है और जो बिजनेस है वो सब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं या फिर कोई एक उनके बिहाफ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, डील कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन पे पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम। सो फर्स्ट इज पार्टनर इज अ पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। अगर हम उनको कलेक्टिवली करेंगे तो कलेक्टिवली दे विल बी नोन एज फर्म एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड अ फर्म। जिस नाम के नीचे वो बिजनेस कैरी करते हैं उसको हम फर्म नेम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एसेंशियल ऑफ अ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप हम देखेंगे, सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स टू कैरी आउट द बिजनेस जॉइंटली और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ये चीज़ हमने सेक्शन 4 में हम पढ़ चुके हैं। मोर ओवर सेक्शन 5 जो डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, स्टेटस से नहीं। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब एक पार्टनरशिप के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए? मिनिमम मेंबर्स हैं 2। मैक्सिमम के लिए कोई प्रोविज़न नहीं दे रखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन कंपनीज एक्ट में इसका प्रोविज़न दे रखा है। अंडर सेक्शन 11 इट हैज़ गिवन फॉर बैंकिंग इन केस ऑफ बैंकिंग पर्पस इज 10 एंड फॉर अदर पर्पस इट शुड बी 20। नेक्स्ट आता है हमारा कैरिंग ऑन बिजनेस। ये भी कैरिंग ऑन बिजनेस भी एक पार्ट है डेफिनेशन का सेक्शन 4 के अंडर। एक बिजनेस तो ज़रूर होना चाहिए जो कि कैरी कर रहे हैं सब टर्म बिजनेस, और द मेजर टर्म बिजनेस इज एक्सप्रेसली डिफाइंड इन सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट विच इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। द एग्रीमेंट ऑफ कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस मस्ट बी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स। मतलब जो भी अर्निंग्स होंगी बिजनेस में वो सब पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होंगी। अब वो अर्निंग्स जो है वो इक्वली भी डिवाइड हो सकती है और इन स्पेसिफाइड रेशियो भी डिवाइड हो सकती है एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स। शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट नेसेसरी इन कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टनरशिप। एसेंशियल पार्ट नहीं है एक पार्टनरशिप का। लॉसेज अगर शेयर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। म्यूचुअल एजेंसी जरूर होनी चाहिए। द बिजनेस इज टू बी कैरिड बाय ऑल ऑफ देम एंड बाय एनी ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर पार्टनर्स विच इज हेल्ड इन कॉक्स वर्सेस हिकमैन। कॉक्स वर्सेस हिकमैन का जो केस है वो हम बाद में डिस्कस आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप का टेस्ट कैसे किया जाएगा कि कोई दो पार्टनर्स या तो 2 पर्सन्स आर कैरिंग ऑन बिजनेस, बट हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि इट्स अ पार्टनरशिप और नॉट? तो इसके लिए देयर इज़ नो सिंगल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स मेंशन बिफोर मस्ट कोएग्जिस्ट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। जितने भी अभी तक हमने एसेंशियल्स पढ़े हैं वो सब
ज़रूर होने चाहिए, कोई एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, सब होने चाहिए। सेक्शन 6 हमारा एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है कि हम पार्टनरशिप का कैसे पता लगाएं। फॉर दिस, पार्टनरशिप एक फॉर्म है या नहीं, जो पर्सन्स इंक्लूडेड हैं बिजनेस में वो पार्टनर्स हैं या नहीं, उस फॉर्म के पार्टनर्स हैं या नहीं, ये सब कराने के लिए हमें उनका रियल रिलेशन पता करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 6. Explanation 1 provides that the sharing of profits and receiving of share of profit would not make a relation itself that of partnership. ऐसे ही explanation 2 बोलता है कि receipt of share payment की would not make a relation as that of partnership. इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारे प्रोविजन, सारे रेलिवेंट फैक्ट्स जो है कंसिडर करने पड़ेंगे, तब जाके हम पता कर सकते हैं कि पार्टनरशिप है या नहीं. Further, that the real test of partnership is existence of mutual agency. नेक्स्ट हम आते हैं ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप. अब पार्टनरशिप जो है वो डिवाइडेड हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन इन टू टाइप्स. That first is a partnership at will, which is when no fixed period is prescribed for the expiration of partnership, then it is a partnership will. मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, बस पार्टनरशिप है, चल रही है, जब मन करेगा तब डिसॉल्व हो जाएगी. नेक्स्ट आता है हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, विच इज एक्सप्लेन इन सेक्शन 8, विच इज then when the partnership is created for completing any project or undertaking. किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जब पार्टनरशिप बनाई जाती है तो उसे हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के और टॉपिक्स.